नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों इसमें भूल से जो है अभी एक वीडियो अपलोड हुआ था अजीत तिवारी जी का, जिसमें कि पुरानी रिकॉर्डिंग आ गई थी, तो वीडियो निरुद्देश हो गया था। तो नई रिकॉर्डिंग जो है मैं आप उनकी डाल रहा हूँ। मेरी उनसे आज ही बात हुई है, आज की अपडेट है और इसको पूरा देखें, क्योंकि जो नोटिस दी गई है मुख्य सचिव को, उसके बाद फिर क्या उनकी अपडेट है वो आज उन्होंने पूरी तरह से बताई है। तो आइए देखते। अच्छा, हमारे आदेश का इसमें क्या हुआ है आपके आदेश में, जो मतलब जो आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाला था? सर, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है हम्म। कल कल वकील साहब ने इस पर जो है सीरियल नंबर 11 पर लगा था कोर्ट नंबर 6 में। तो इसमें जो जज साहब हैं उन्होंने कंटेम्प्ट जो है नोटिस इशू कर दी है और ये कहा है कि मतलब अधिकारी महोदय से पूछा गया है कि आपके ऊपर कंटेम्प्ट क्यों ना चलाया जाए। मतलब अब जो है मान के चलिए, जैसे अब ये नोटिस क्योंकि कल आज को छुट्टी पड़ गई, वरना आज ही ये नोटिस जमा हो जाती कोर्ट में, जिसका एक प्रोसेस होता है। तो ये आज ही जमा हो जाती और लगभग 1-2 दिन के अंतर्गत पहुंच जाती है इनके पास। लेकिन अब चूंकि मंडे को जाएगी, मंडे को सबमिट हो जाएगी और फिर 2-3 दिन के अंतर्गत पहुंच जाएगी इनके अधिकारी महोदय के पास। अच्छा, जो आदेश हुआ है उसमें क्या लिखा है लगभग कुछ उसमें? उसमें यही लिखा है कि मतलब आप बताइए कि आपके ऊपर कंटेम्प्ट क्यों ना चलाया जाए। अच्छा, मतलब न्यायपालिका जो है इस बारे में कड़ा एक्शन ले रही है। जी, मतलब आपसे कहा था कि 6 वीक के अंतर्गत आप जवाब दीजिए और बताइए। तो अब जो है इनको बताना पड़ेगा कि हम एनआईएस को लेंगे कि नहीं लेंगे। देखिए, अभी भी दोनों बातें हैं। तो आप ये बताइए कि ना लेने का क्या सवाल है। मतलब एनसीटी के लेटर को ना लेने का। और सब कुछ लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि एनसीटी के जो है रूल एंड रेगुलेशन में एनआईएस नहीं शामिल है। मतलब देखिए, एक बात बताइए, अगर एनसीटी के रूल एंड रेगुलेशन में शामिल नहीं होगी तो बेमतलब एनसीटी ऐसे लेटर निकाल देगी? नहीं, शामिल है, वो गलत अफवाह है। अगर कोई अपने एक बार अगर जैसे आप जो है किसी को वैलिड कर रहे हो तो बिना अपने रूल एंड रेगुलेशन को देख कर वैलिड कर रहे हो, ऐसे वैलिड कर दोगे आप? नहीं, और वो ज्यादा अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 8 तारीख को सुनवाई है, आप जानते हैं इस बारे में। जी जी, तो 8 तारीख सुप्रीम को कोर्ट की सुनवाई है। मिला करके कभी न कभी जो है, जब सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम अदालत में, तो उसके बाद ये हो सकता है कि वही गजट वजट में शामिल करने के प्रोग्राम में रहे होंगे। हो सकता है कि अभी आप जानते भी हैं कि एनसीटी जो है उसमें कुछ दिक्कत है ना नियमावली में। जी, नियमावली में दिक्कत है। उत्तर प्रदेश की शिक्षक सेवा नियमावली जो प्राथमिक की है और उसके बाद जो एनसीटी ने क्राइटेरिया निर्धारित किया है एनआईएस का, दोनों में दिक्कत है। तो थोड़ा सा वही पूछने के लिए कर सकते हैं, वो पत्र वगैरह जो है लिख सकते हैं एनसीटी को। ये सब करेगी तो विभागीय काम होता है, उसमें हमारा आपका कौन सा रोल है? उत्तराखंड की जो बात उलझी है सर, वो इस चीज पे है कि जो पुरानी भर्ती है वो पुरानी थी, उस नोटिस के आने से पहले की बात थी वो। हाँ, सही है। इस मामले पे अटकी कि इस नोटिस के बाद तो हम आपको लेंगे ही, लेकिन इस नोटिस के पहले की भर्ती थी, इसीलिए। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात है कि चूंकि अभ्यर्थी जो है बहुत आगे बढ़ चुके हैं और उसकी बात उन्होंने, हाँ सही बात। लेकिन सर आप बताएं, आपको ये सब केवल वो है, कुल मिलाकर के आप बताइए कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको आप अजीत भाई समझिए। यहाँ पर क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ है? अब एनसीटी ने 2018 से जो है शिक्षक भर्ती में लोगों को लागू किया, बीएड वालों को 2018 से लागू किया और आदेश 2020 में दिया, यानी भूत लक्षी संशोधन किया गया। तो हो भैया, सरकार के ऊपर होता है। सरकार चाहे शिक्षा मित्र को ले ले, सरकार चाहे बीएड को ले ले, सरकार चाहे एनआईएस डीएलएड को ले ले, सब कुछ सरकार पर होता है। लेकिन न्यायपालिका उस पर अंकुश लगाती है अगर गलती उलती होती है, तो वही सब है। जी, तो कुल मिला के ये कंटेम्प्ट का जो नोटिस, इसीलिए हम लोगों ने कंटेम्प्ट इसीलिए कहा किया है। इसका मेन मकसद ये था कि अगर इस बीच यूपी टेट आ जाए तो यूपी टेट पे आसानी से स्टे मिल जाए। बिल्कुल। और जो सारी बात तो वकील साहब से पूछ कर ही करते हैं, क्योंकि सर्विस मैटर के वकील हैं, केस निपटाए। अच्छा, एक और आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। जो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन आया, तो हमको तो नोटिफिकेशन नहीं लगता, वो तो शुरुआत का लगता है, योजना कहते हैं, मसौदा कहते हैं, वही है। क्योंकि नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें तो और भी स्पष्ट रहेगा ना, यानी विज्ञप्ति नहीं है या विज्ञापन नहीं है वो। हाँ, नोटिफिकेशन में स्पष्ट हो जाएगा। हमने आपको फिर से बताया, हमारे जो हम पीएनपी नहीं जा पाए सर, और हमारे यहाँ से बहुत दूर, हम लखनऊ आसानी से चले जाते हैं, लेकिन पीएनपी नहीं। तो एक पीएनपी बात थी सर। हाँ जी, तो एक सर जी, मेरा कहने का मतलब है पीएनपी की सूचना पाना थोड़ा मुश्किल है। दूसरी बात है कुछ गोपनीय होती है बहुत ज्यादा।
जी जी, पीएमपी से ये जो हाँ। आसपास बातें होती कि हम पीएमपी से जाके तुरंत सूचना पा गए, सर इतना आसान नहीं होता नहीं पीएमपी से तो सूचना पाया पाना। होगा, अब उसका जो सूचना का स्तर है वो किससे सूचना पाए हैं इस पर निर्भर करती है बात। ये भी जी जी जी। लेकिन कुल मिला करके जो आधिकारिक रूप से रहता है कि कोई डायरेक्टर है या कोई जो है और उसके ऊपर के रैंक का अधिकारी है, तो वो बहुत स्पष्ट से कोई बात नहीं बताता है। हाँ तो और कोई हम चूंकि हम लोगों को कोई स्टाफ ऑफिस का बताया तो अब ठीक है, जहाँ कोई सूचना नहीं तहाँ पे जो जो दे रहा है वो ठीक है, कोई दिक्कत उसकी बात नहीं जी, है। हम लोगों को सूचना इसलिए मिली, और हम भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे, एक सर थे वहाँ इलाहाबाद से, तो उनसे कांटेक्ट हो गया था, तो उन्होंने चूंकि इतनी हमारी हेल्प की थी, और चूंकि वो भी NIS डीलर है तो उन्होंने इसलिए हेल्प की थी इतनी, और वो गए उस दिन पूरा 4 बजे तक वहीं पे रहे। और हम लोगों को सूचना इसलिए मिली थी सर क्योंकि हम लोग वो 16/132 के को मद्देनजर रखते हुए और वो प्रतिवेदन के मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को सूचना मिली थी, इसीलिए हम लोगों को वो उन्होंने कुछ बताया कि इसीलिए उन्होंने बताया हम लोगों को इतनी जानकारी इसीलिए दी, और ये बताया कि जो 16/132 केस है ये हमारे संज्ञान में है, और इस संदर्भ में हम जो है प्रस्ताव भी भेज चुके हैं 3। इस 16/132 के संदर्भ में उन्होंने अभी इसी महीने 1 महीने के अंतर्गत 3 प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन अभी कह रहे हैं कि शासन से कोई हमें इसका जवाब नहीं मिला है। अच्छा, ये मानते हैं आप कि क्या इसी की वजह से NIS DLED में देरी हो रही है? मतलब नोटिफिकेशन यूपी तक आने में NIS DLED के कारण देरी हो सकती है, क्या आपको लगता है? बिल्कुल सर, अब जब से कंटेंट का ये जो नोटिस इशू हुआ है, हाँ, तो अब अगर इसके बाद निकालते हैं तो इसके लेने में आसानी रहेगी। हाँ, वही मेरा कहने मतलब है कि अब कुछ विलम्ब होगा। हमको तो लगता है कि अब शामिल किया ही जाना है, क्योंकि मतलब कोई कारण नहीं बन रहा है। बहरहाल सरकार के मूड के ऊपर डिपेंड करता है बात की सरकार किस लेवल से क्या करती है, करेक्शन करती है ये। लेकिन मुझे लगता है कि NCT से बिना पूछे हुए सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। सरकार ये चाहती है, जो इसमें पे सत्तारूढ़ सरकार है, कि इलेक्शन का माहौल है और हमसे कुछ उल्टा सीधा हो जाए, ऊंच नीच हो जाए, तो फिर हमारे जो है उस पर असर पड़ेगा बोर्ड। सर NCT से पूछने की जरूरत थी क्या सर? नहीं, पूछने की मतलब ये है कि एक चाहती है कि पत्र हमको इस आशय का जारी कर दें। हालांकि NCT ने सचिवों को पत्र जारी किया है, लेकिन फिर भी जैसे होता है सरकार करती है कि भाई पत्रांक डाल दिया कि भाई इनके बारे में आपका क्या संदर्भ है, कुछ कर सकती है। वो चाहती है कि एक हालिया आदेश प्राप्त हो जाए। ये सरकार मुझे लगता है करेगी जरूर, इसमें मुझे लगता है। फिलहाल मेरा अपना अनुमान है, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अपने रूल एंड रेगुलेशन, क्योंकि सर बेसिक शिक्षा नियमावली जो उत्तर प्रदेश की है, आप उसको पढ़िएगा तो उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा नियमावली है सर। और उसी मामले में पूजा तिवारी वाला केस भी अटका था। और NCT जो अपने जो मानक निर्धारित करती है वो इंटर के बाद ही डिप्लोमा के मानक निर्धारित करती है। NCT इंटर के बाद NCT को कोई प्रॉब्लम, यहाँ केवल उत्तर प्रदेश में ऐसी नियमावली है कि ये ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा करवाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरा विचार वही है। हाँ, तो समस्या सर यहीं पर है, NCT से कोई मतलब ही नहीं। यहीं पर है समस्या यहीं पर है। और पूजा तिवारी वाला केस भी आपको पता है, उसमें भी यही था। इसमें भी यही मैटर था कि इंटर के बाद वाला, तो वो भी हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश आ गया था और शायद वो अब ऑर्डर भी आ गया हो। तो वही सब जो है इंक्लूड, मतलब कहने का मतलब है समावेशन। समस्या यहीं पर है, कुल मिला के समस्या यहीं पर है, यहीं पर है। और मुझे ये 2 साल और 18 महीने वाली समस्या नहीं समझ में आती। मुझे समस्या ही समझ में आती है कि इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, बस यही है ये समस्या, और कोई समस्या नहीं। वो भी पूजा तिवारी में सकती है। जी, क्योंकि वो तो NCT ने क्लियर कर दिया कि भाई हम 18 में भी दे रहे हैं, क्योंकि वो विशेष परिस्थिति में कराया गया था, 2 साल का था वो, तो ये कोई ऐसी बात नहीं लगती उसमें। अच्छा ठीक है सर, जो है अब ये तो बात आपकी समझ में आती है। और आगे क्या सूचनाएं हैं? मान लीजिए ये कंटेम्प्ट अब सरकार के आदेश का इंतजार करेंगे आप? अभी तो आप कहीं जाएंगे नहीं, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं है, तो क्या ऐसी स्थिति में क्या करने वाले हैं? कुल मिला के सर यही कहना था कि चीजें लोग सही से चल रही हैं। बस यही आपसे कहना था कि कुछ लोग अभी आके इसको जो है चीजों को खराब करने की कोशिश करेंगे। चलिए नकारात्मक, चलिए मानते हैं, हमको अपना पॉजिटिव विचारधारा से चलना है, काम करना है। मतलब जो पहले सोए रहते हैं कुछ दिन, उसके बाद जब समय आता है तो फिर जाग जाते हैं, फिर जो है शुरू कर देते हैं दुकानदारी। तो अब इसीलिए सर है कि कम से कम लोगों से ये अपील है कि उनसे बचते रहें सर, और जो चीजें चल रही है उनमें सहयोग करें, और ज्यादा पैसे की जरूरत है नहीं, ऐसे
काम चल जाएगा, बाकी तो भगवान की मर्जी, बाकी तो जो भगवान करेंगे यही होगा। जी जी, और सबका अच्छा हो जाए किसी तरह से। हाँ हाँ हाँ, बात सही कह रहे हैं। और सब अपनी तैयारी में जुटे रहे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि सब अपनी तैयारी करते रहे, उनका जो है उनको मौका मिलेगा 2021? बिल्कुल ये सर, ये इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं, आदमी अपना तैयारी तो करेगा, इसमें सर कोई कहने की तो बात है ही नहीं। व्यक्ति अपनी तैयारी करेगा तो उसकी स्वयं की मर्जी है कि आप क्या कर रहे हैं, तैयारी करना है कि नहीं करना है, वो तो उस पर डिपेंड करता है। अब आप अपने समस्याएं बहुत होती है व्यक्ति के पास, चाहे तो आपको क्या लगता है कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका, जो मेरे जो प्रेस रिलीज जो आपका होता है वो विज्ञापन? अभी तो 4 तारीख को कहा जा रहा है, लेकिन अभी क्या पता, अभी पूरी संभावना नहीं है, क्योंकि अभी एक और बात चली थी कि ऑनलाइन लेकर भी इसी डेट को ऑनलाइन करने की बात चल रही थी, तो उसके लिए एक नए प्रस्ताव की भी बात चल रही थी। वो अभी ऐसे ही हवा में बातें हैं, उसकी कोई मतलब वो पूर्ण नहीं है, मतलब पक्का नहीं है ऐसा होगा, लेकिन हो सकता है कि 4 तारीख तक जो है कुछ ना कुछ हमें पता चल जाएगा 4 तारीख से कुछ। आपसे एक उम्मीद और भी है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के तरफ से जो न्यूज आ रही है या सूचनाएं जो प्राप्त होती हैं, थोड़ा कठिनाई होगी जरूर उसमें, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि इसको कुछ प्राप्त कीजिएगा, क्योंकि मुख्य वही है, सब सारा दारोमदार वहीं पर है। जी जी। चैनल पर आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।